हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज हम शिक्षा शास्त्र के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न को शुरू करने से पहले बता दूं कि पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे जो वैकल्पिक होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन काल में चरण किसे कहते थे? ऑप्शन ए गोत्र, ऑप्शन बी शाखा, ऑप्शन सी एक प्रकार का विद्यालय और ऑप्शन डी शिष्य। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक प्रकार का विद्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन शिक्षा की मुख्य भाषा की क्या थी? प्राचीन शिक्षा की मुख्य भाषा क्या थी? ए संस्कृत, बी पाली, सी अपभ्रंश, डी विशुद्ध संस्कृत। तो सही उत्तर हो जाएगा डी विशुद्ध संस्कृत। प्रश्न नंबर 3। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ए काशी, बी तक्षशिला, सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। प्रश्न नंबर 4। प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। प्राचीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र ये तीनों थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5। पराविद्या संबंधित है। ऑप्शन ए वैदिक ज्ञान, ऑप्शन बी आध्यात्मिक ज्ञान, ऑप्शन सी सामाजिक ज्ञान, ऑप्शन डी वैज्ञानिक ज्ञान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आध्यात्मिक ज्ञान। प्राचीन गुरु की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए चरित्रवान और सानी होना, ऑप्शन बी निष्पक्ष व्यवहार वाला, ऑप्शन सी सदाचारी व विनयशील, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। विद्या प्राप्ति का माध्यम है। देखना, बी सुनना, सी पढ़ना, डी ये सभी। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। विद्या की प्रथम मुद्रा है। खेलना, पढ़ना, लिखना ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खेलना। प्रश्न नंबर 9। अपरा विद्या संबंधित है। ए भौतिक जगत से, बी मानव जगत से, सी समाज से, डी ईश्वरीय जगत से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भौतिक जगत से। प्रश्न नंबर 10। दृष्टि की सृष्टि है, यह किसका कथन है? दृष्टि ही सृष्टि है, यह किसका कथन है?
ए कांट, बी हीगल, सी बर्कले, डी फिक्टे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्कले। विद्या विहीनः नरः पशुः समानः किसने कहा? प्रश्न नंबर 11 है, विद्या विहीनः नरः पशुः समानः किसने कहा? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी राधा कृष्णन, सी मर्तृहरि, डी महात्मा गांधी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मर्तृहरि। प्रश्न नंबर 12, ज्ञान का आधार है ए ब्रह्म, बी वेद, सी आत्मगत प्रत्ययवादी सिद्धांत, डी भौतिक जगत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मगत प्रत्ययवादी सिद्धांत। प्रश्न नंबर 13, ज्ञान ही वह पंख है जिसमें हम स्वर्ग तक उड़ सकते हैं, यह विचार है ए शेक्सपियर, बी सुकरात, सी रूसो, डी पेस्टोलॉजी। सही उत्तर हो जाएगा शेक्सपियर, ऑप्शन ए शेक्सपियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान ही शक्ति है यह किसने कहा? ज्ञान ही शक्ति है यह किसने कहा? ए सोफिस्टो, बी अरस्तु, सी रूसो, डी अरविंद। सही उत्तर हो जाएगा बी अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के उद्देश्य क्या नहीं है? ए व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना, बी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, सी व्यक्ति का मानसिक विकास करना, डी व्यक्ति को शिक्षक बनाना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्ति को शिक्षक बनाना। प्रश्न नंबर 16, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण का आधार है ए शिक्षक और छात्र, बी समाज के व्यक्ति, सी समाज का व्यक्तिगत और सामाजिक रूप, डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समाज का व्यक्तिगत और सामाजिक रूप। प्रश्न नंबर 17, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन है ए सहज सरल व ज्ञानात्मक, बी संभव प्राप्य और साध्य, सी प्रायोगिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सहज सरल व ज्ञानात्मक। प्रश्न नंबर 18, वैयक्तिक उद्देश्यों को निश्चित उद्देश्य भी कहा जाता है। इसमें दो ऑप्शन है, सत्य और असत्य बताना है। वैयक्तिक उद्देश्यों को निश्चित उद्देश्य भी कहा जाता है, सत्य है या असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक दक्षता, बी व्यावसायिक दक्षता, सी मानव निर्माण, डी नागरिक दक्षता। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानव निर्माण। प्रश्न नंबर 20, किसने बालक के समाजीकरण चक्र का अंतिम पड़ाव बिंदु अपने में समाहित करता है? ए जनसंचार, बी पास पड़ोस, सी गैंग, डी स्कूल। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी
पास पड़ोस। प्रश्न नंबर 21, चरित्र निर्माण शिक्षा का उद्देश्य है। यह कथन है ए रेमांड, बी गांधी, सी फ्रोबेल, डी वाल्टेपर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गांधी। प्रश्न नंबर 22, मैं शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाना चाहता हूँ। यह कथन है ए अरस्तु, बी पेस्टोलॉजी, सी रूसो, डी ड्यूवी। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी। प्रश्न नंबर 23, प्लेटो के अनुसार शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं ए शारीरिक विकास, बी व्यक्तित्व का विकास, सी चरित्र विकास का उद्देश्य, डी जीविकोपार्जन का उद्देश्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चरित्र विकास का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 24, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य समाहित करता है ए नागरिकता के लिए शिक्षा, बी सामाजिक कुशलता के लिए शिक्षा, सी राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ए बी और सी तीनों हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 25, समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। सत्य और असत्य बताना है। समाजीकरण और व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। सत्य है या असत्य है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य। प्रश्न नंबर 26, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक थे। ऑप्शन ए फ्रोबेल, बी रूसो, सी जॉन डीवी, डी अरस्तु। सही उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27, शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कैसा हो। शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कैसा हो। ए अभिजात तंत्र, बी राजतंत्र, सी तानाशाही, डी प्रजातंत्र। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रजातंत्र। प्रश्न नंबर 28, शिक्षा के तीन ध्रुव हैं। ऑप्शन ए शिक्षक विद्यार्थी तथा प्रधानाचार्य, बी शिक्षक विद्यार्थी तथा विद्यालय, सी शिक्षक विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम, डी शिक्षक विद्यार्थी तथा माता पिता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षक विद्यार्थी तथा पाठ्यक्रम। प्रश्न नंबर 29, लोकतंत्र का मूल्य है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, बी समानता, सी भ्रातृत्व, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व तीनों। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मॉडल पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि पहला पार्ट है और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा, तो दोनों पार्ट को मिलाकर कुल 80 से 90% नंबर यहीं से ही फंस जाएंगे। तो आप इसे नोट डाउन करते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है। यह कथन किसका है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉन डीवी का, ऑप्शन सी चाणक्य का, ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन का। प्रश्न नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के संबंधी कार्य हैं।
अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास संबंधी कार्य हैं। ऑप्शन ए शिक्षक का, ऑप्शन बी शिक्षा का, ऑप्शन सी छात्र का, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा का। प्रश्न नंबर 32, शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राधा कृष्णन, ऑप्शन सी कौधर्न, डी कास्ट। सही उत्तर हो जाएगा कौधर्न का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33, मानव जीवन में शिक्षा के कार्य कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 5, सी 10, डी 12। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। आज का बालक कल का नागरिक है, यह सत्य है या असत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य। प्रश्न नंबर 35, भूभाग राष्ट्र का शरीर व व्यक्ति उसके प्राण होते हैं। भूभाग राष्ट्र का शरीर एवं व्यक्ति उसके प्राण होते हैं। ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या नहीं है? ए धार्मिक सहिष्णुता, बी संकुचित दृष्टिकोण, सी अनेकता में एकता, यहाँ डी रहेगा, डी चिंतन की स्वतंत्रता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संकुचित दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 37, संस्कृति क्या है? ए जो कुछ सबसे अच्छा सोचा गया अथवा जाना गया है, बी समाज की संस्कृति का अर्थ समाज के जीवन का संपूर्ण ढंग, सी संस्कृति एक मूल्य है, ऑप्शन डी ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति एक मूल्य है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 38, इस जगत में शक्तिशाली की ही जीत होती है, यह कथन इनमें से किसका है? ए दिनकर, बी स्मिथ, सी डार्विन, डी लैमार्क। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी डार्विन। प्रश्न नंबर 39, शिक्षा का ब्लू जैकेट उद्देश्य जाना जाता है। ऑप्शन ए सामाजिक उद्देश्य के नाम से, बी व्यावसायिक उद्देश्य के नाम से, सी शारीरिक विकास का उद्देश्य, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शारीरिक विकास का उद्देश्य। प्रश्न नंबर 40, संविधान में निहित मूल्य है? ए समानता, बी धार्मिकता, सी अशुद्धता, डी नियम। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समानता। प्रश्न नंबर 41, मनुष्य अपनी जीवन शैली का निर्माण करता है? ए समाज द्वारा, बी व्यक्ति द्वारा, सी आत्मचेतना और अंतःकरण द्वारा, या फिर डी संस्कृति द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आत्मचेतना और अंतःकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय शिक्षा की विशेषताएं हैं? ए इसमें एकता की भावना, जातिगत भेदभाव उपस्थिति हो तथा संकीर्णता की भावना न हो। बी ऐसी शिक्षा से सर्वतोमुखी विकास हो। सी नागरिकता की शिक्षा के साथ शिक्षा प्रेरणात्मक होनी चाहिए। डी उपरोक्त सभी गुण उपलब्ध होना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
उपरोक्त सभी गुण उपलब्ध होना चाहिए। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। ए 1947 में, बी 1950 में, सी 1962 में या फिर डी 2010 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1962 में। प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय एकता समिति की स्थापना हुई। ए 1961 में, बी 1962 में, सी 1967 में या फिर डी 1980 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1967 में। प्रश्न नंबर 45, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। ए शिक्षा का अभाव, बी कमजोर आर्थिक स्थिति, बी राजनीति या फिर डी सांप्रदायिकता। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सांप्रदायिकता। 46, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है। भौगोलिक स्थिति, बी सांप्रदायिकता, सी प्रांतीयता, डी धर्म एवं जाति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक स्थिति। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से किसका भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए योगदान नहीं है। ऑप्शन ए समान विद्यालय प्रणाली, बी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, सी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, डी राष्ट्रीय भाषा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में कार्य नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता को प्राप्त करना, ऑप्शन बी उत्पादकता को बढ़ाना, सी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करना, डी बालकों की रचनात्मकता को विकसित करना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्पादकता को बढ़ावा देना या फिर बढ़ाना। प्रश्न नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना को क्यों आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है। ए मानव कल्याण के लिए, बी युद्ध के लिए, सी राष्ट्र भावना के लिए या फिर डी अविकसित राष्ट्रों को दबाने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव कल्याण के लिए। प्रश्न नंबर 50, यूनेस्को जिसको संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन कहा जाता है की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 4 नवंबर 1946, बी 24 अक्टूबर 1945, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 16 नवंबर 1945। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16 नवंबर 1945। प्रश्न नंबर 51, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। ए यूएनओ, बी यूजीसी, सी एनसीईआरटी या फिर डी डाइट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूएनओ। यूएनओ। प्रश्न नंबर 52, मानव संसाधन के विकास का प्रमुख साधन है। ए अर्थ, बी जनशक्ति, सी शिक्षा या फिर डी रोजगार। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा। प्रश्न नंबर 53, शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है। ए विद्यालय, बी पुस्तकालय, सी कला विधियाएं, सी कला विथिकाएं या फिर डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी।
प्रश्न नंबर 54, निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण कहलाता है। ऑप्शन ए अनौपचारिक अभिकरण, बी औपचारिक अभिकरण, सी निरौपचारिक या फिर डी कृत्रिम अभिकरण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी औपचारिक अभिकरण। प्रश्न नंबर 55, निरौपचारिक अभिकरण के उदाहरण हैं ए घर परिवार, बी विद्यालय, सी समाज कल्याण केंद्र व पत्राचार शिक्षा या फिर डी संग्रहालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाज कल्याण केंद्र व पत्राचार शिक्षा। प्रश्न नंबर 56, शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है ए विद्यालय, बी परिवार, सी खुला विद्यालय या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खुला विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 57, शिक्षा के रूप हैं ऑप्शन ए औपचारिक अनौपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा, बी सामाजिक शिक्षा, सी विद्यालय शिक्षा, डी पारिवारिक शिक्षा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औपचारिक अनौपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न नंबर 58, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम हैं ए दूरदर्शन, बी रेडियो, सी मुक्त विद्यालय एवं विश्वविद्यालय या फिर डी ये सभी। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए दूरी की समस्या, बी प्रबंधन की समस्या, सी प्रशासन की समस्या, डी गुणवत्ता की समस्या। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी की समस्या। प्रश्न नंबर 60, शिक्षा के औपचारिकेतर अभिकरण का उदाहरण है ए परिवार, बी विद्यालय, सी विश्वविद्यालय, डी खुला विश्वविद्यालय। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी खुला विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 61, औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है ए पाठ्यक्रम में, बी उद्देश्य में, सी मूल्यांकन में या फिर डी विधियों में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विधियों में। निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है ऑप्शन ए शिक्षा की सर्वसुलभता बढ़ाना, बी कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना, सी उपरोक्त दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों यानी कि ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है ए परिवार, बी विद्यालय, सी राज्य, डी धर्म। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय। प्रश्न नंबर 64, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है ए दिल्ली, बी कोटा, सी पटना, डी मैसूर। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का सक्रिय साधन है ए पुस्तकें, बी विद्यालय, सी सिनेमा, डी समाचार पत्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय। प्रश्न नंबर 66, शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रतिपादक हैं ए ब्राउन, बी ओटावे, सी जॉर्ज पेनी, डी जॉन डीवी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज पेनी। प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है ए परिवार, बी विद्यालय, सी राज्य, डी धर्म। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय। प्रश्न नंबर 68, औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है ऑप्शन ए पाठ्यक्रम में, बी उद्देश्य में, सी मूल्यांकन में,
डी विधियों में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विधियों में। प्रश्न नंबर 69, शिक्षा के निरौपचारिक साधन का उदाहरण है। ए समाज, बी परिवार, सी दूरस्थ शिक्षा, डी विद्यालय। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दूरस्थ शिक्षा। प्रश्न नंबर 70, एक व्यक्ति जीवन के प्रत्येक अनुभव से सीखता है। यह उदाहरण है। ए निरौपचारिक शिक्षा का, बी सामूहिक शिक्षा का, सी ए तथा बी दोनों, या फिर डी अनौपचारिक शिक्षा का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक शिक्षा का। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 अक्टूबर 1950, सी 26 जनवरी 1946, या फिर डी 26 जनवरी 1947। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 72, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? ए 1975 में, बी 1950 में, सी 1971 में, या फिर डी 1976 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1976 में। प्रश्न नंबर 73, शिक्षा संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ए समवर्ती सूची में, बी केंद्रीय सूची में, सी राज्य सूची में, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची में। प्रश्न नंबर 74, कंपल्सरी मिश्र एजुकेशन संबंधित है। ए पॉल गुडमैन से, बी पीटर वाकमैन से, सी जॉन होल्ट से, या फिर डी ईशान लीसर से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉल गुडमैन से। प्रश्न नंबर 75, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। ए 2010 में, बी 2009 में, सी 2008 में, या फिर डी 2011 में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है। ए सभी के लिए शिक्षा, बी सभी वर्गों के लिए, बी सभी वर्गों हेतु शिक्षा, या फिर सी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों हेतु शिक्षा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों हेतु शिक्षा। प्रश्न नंबर 77, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की अवधि मानी जाती है। ए 4 से 8 वर्ष, बी 2 से 5 वर्ष, सी 3 से 6 वर्ष, या फिर डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 से 6 वर्ष। प्रश्न नंबर 78, नर्सरी स्कूल पुस्तक के लेखक हैं। ए ड्यूवी, बी ग्रेस आवेन, या फिर सी पावेल, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेस आवेन। प्रश्न नंबर 79, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों में क्या सम्मिलित नहीं है? ए बालक में कल्पना शक्ति का विकास, बी सुंदर आदतों का निर्माण, सी समायोजन की क्षमता, या फिर डी व्यावसायिक क्षमता का विकास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी व्यावसायिक क्षमता का विकास। प्रश्न नंबर 80, प्राथमिक शिक्षा में विकास होती है। ए वांछित सामाजिक गुणों का, बी संतुलित व्यक्तित्व का, सी सुंदर आदतों का, डी इन सभी गुणों का।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी गुणों का, ए, बी और सी तीनों का। प्रश्न नंबर 81, डाल्टन योजना क्या है? ए शिक्षा, बी विधि, सी कॉन्सेप्ट जिसको विचार कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्सेप्ट जिसको हिंदी में विचार कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्सेप्ट। प्रश्न नंबर 82, मॉन्टेसरी पद्धति का विकास हुआ है। मॉन्टेसरी पद्धति का विकास हुआ ए 20वीं शताब्दी में, बी 21वीं शताब्दी में, सी 22वीं शताब्दी में या फिर डी 19वीं शताब्दी में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 20वीं शताब्दी में। किंडर का शाब्दिक अर्थ है ए आम का बगीचा, बी बच्चों का बगीचा, सी छात्रों का बगीचा या फिर डी छात्राओं का बगीचा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों का बगीचा। प्रश्न नंबर 84, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान में विस्तार है ए ग्रामीण में, बी शहरी क्षेत्रों में, सी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर डी किसी क्षेत्र में नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शहरी क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 85, पूर्व प्राथमिक विद्यालय संचालन की जिम्मेवारी है ऑप्शन ए राज्य या केंद्र सरकार की, बी निजी व्यक्तियों की, सी विकल्प ए व बी दोनों या फिर डी केवल एक। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों में सम्मिलित है ए सकारात्मक लक्ष्यों के संयोजन हेतु शिक्षा, बी नियमन और गवर्नेंस, सी शिक्षा का पुनर्गठन, ऑप्शन डी ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर है? ऑप्शन ए नैतिकता, बी सामाजिकता, सी भावनात्मक स्तर के सिद्धांत पर या ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। प्रश्न नंबर 88, शिक्षा के क्षेत्र में सतत विकास एजेंडा 2030 का लक्ष्य है ए सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा, बी जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना, सी उपरोक्त दोनों विकल्प, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों विकल्प। प्रश्न नंबर 89, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या फिर डी युवावस्था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था। प्रश्न नंबर 90, लर्निंग टू बी क्या है ए प्रतिवेदन, बी पत्रिका, सी पुस्तक या फिर डी ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवेदन। प्रश्न नंबर 91, कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा है ए 7 से 8 वर्ष की शिक्षा, बी 4 से 5 वर्ष की शिक्षा, सी 5 से 6 वर्ष की शिक्षा या फिर डी कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 से 5 वर्ष की शिक्षा। प्रश्न नंबर 92, प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधक है ए आर्थिक स्थिति, बी शिक्षा व्यवस्था, सी राजनीति या फिर डी सामाजिक दूरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
सामाजिक दूरी। प्रश्न नंबर 93, उच्च शिक्षा हेतु विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? ए काशी, बी तक्षशिला, सी नालंदा या फिर डी वल्लभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। प्रश्न नंबर 94, उच्च शिक्षा है ए सामाजिक प्रगति का स्तंभ, बी राष्ट्रीय संरचना की आधारशिला, सी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संचेतना की सशक्ति। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि ए बी सी तीनों। प्रश्न नंबर 95, किसी भी राष्ट्र के विकास की रीढ़ है? ए पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा, डी उच्च शिक्षा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च शिक्षा। एनसीईआरटी का पूरा नाम है? ए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, बी राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद, सी राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद या फिर डी राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न नंबर 97, महिला शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है? ए एनसीईआरटी, बी एससीईआरटी, सी एनटीटीई या फिर ऑप्शन डी ये सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनसीईआरटी। प्रश्न नंबर 98, सरकार को नीतिगत मामलों में सलाह देने वाली संस्था है? ए एनसीईआरटी, बी एनसीटीई, सी एससीईआरटी या फिर डी डीजेईटी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एससीईआरटी। प्रश्न नंबर 99, यूजीसी का हिंदी नाम है? ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बी विश्वविद्यालय अनुदान परिषद, सी विश्वविद्यालय वित्त परिषद या फिर डी विश्वविद्यालय वित्त आयोग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आज का अंतिम प्रश्न और 100वां प्रश्न है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का संक्षिप्त नाम है? ए एआईसीटी, बी एआईसीटीई, सी आईसीटीई या फिर डी कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एआईसीटीई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।